हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। सीधे चलते चार्ट्स के ऊपर, बट दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो नहीं करते तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स जरूर पुट अप करता हूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे आप चाहते हो मुझसे पूछना या कुछ एडवाइसेस देना, या कुछ स्टॉक्स ऐसे आपने फाइंड आउट किए हैं और आप चाहते हो कि और लोग भी इंटरेस्टेड रहे, तो आप जरूर मुझे मैसेज कर सकते हो। सीधे चलते चार्ट्स के ऊपर, एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस इज लाइक द पेज इंडस्ट्रीज। काफ़ी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है, हमने इसको लॉन्ग करने की कोशिश की थी आफ्टर एक अच्छा खासा फिबोनाची का ये जो लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। उसी के बाद यहाँ पे हमने डेली पर इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 4833 अगर इसके ऊपर जाता है तभी हम एंट्री करने वाले थे। हमको एंट्री मिलने के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो अभी इसका कोई काम नहीं रहा। तो यहाँ पे ये एक मुझे यहाँ पे ट्रैप नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक्स काफ़ी तेज़ी से वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे जाती हुई, और उसके साथ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, सेलिंग साइड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और आरएसआई वीकली पे ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है और डेली पे भी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करने की पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। तो इस कैंडलस्टिक्स का लो है विच इज लाइक द 45213, अगर इसके नीचे जाता है देन ओनली आई एम सपोज टू यहाँ पे शॉर्ट करने के पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज द एंट्री एंड दिस इज द स्टॉप लॉस। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना, कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल when it is coming to losses in the trading. They are not comfortable, so please go and check with your financial advisor before making any kind of trade. यहाँ पे ये सारे के सारे जो स्टॉक्स में लेकर आता हूँ, ये डिस्कशन करने के लिए लेके आता हूँ, स्टडी पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ। अगर आप इनमें उत्सुक है ट्रेडिंग करने के लिए, प्लीज चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। तो आते हैं पेज इंडस्ट्रीज के बाद, मुझे काफ़ी यहाँ पे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव चांसेस मिल रहे हैं, यानी डाउन ट्रेडिंग में यहाँ पे पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में ही यहाँ पे पैसा बन सकता है, विच इज़ लाइक द फेडरल बैंक। एंट्री यहाँ पर रहेगी 196 के नीचे, अगर ये जाता है तो यहाँ पे इसका लो अगर ब्रेक होता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अब यहाँ पे क्यों मुझे ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है एज कम, क्यों, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कौन सी कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनी हुई है, तो बेरिश एनगल्फिंग। और ये बेरिश एनगल्फिंग के साथ जब मैं और चीज़ें भी यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है बेरिश एनगल्फिंग के साथ। और आरएसआई यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन ऑलरेडी सी 60 के नीचे जा चुका है। जो लोग नहीं जानते, ये उन लोगों के लिए, हम आरएसआई नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं, कोई लोग कन्वेंशनल आरएसआई भी फॉलो करते हैं। नॉन कन्वेंशनल आरएसआई में हमारे लिए 60-40 रेंज जो होती है एक चॉपी जोन, यानी एक साइडवेज जोन, और अबाउ 60 एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमारे लिए होता है। यानी कि यहाँ से प्राइस जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आरएसआई राइज किया था, उसी के साथ प्राइस भी अगर देखें तो कहाँ से 166 से लेकर 200 तक पहुंचा था, तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया होता है, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 प्रकार से आरएसआई को हमने डिवाइड कर रखा है, और ये वीकली पे था। डेली पर भी हम चेक करते तो डेली पर इसने बहुत पहले से ही इंडिकेशन दे दिए थे कि ये नीचे जा रहा है। द रीजन इज लाइक कंटिन्यूसली यहाँ पे डॉजेस फॉर्म हो रही थी, उसके बाद एक लॉन्ग रेड कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है, लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स। अब अगर इस कैंडलस्टिक के नीचे जाता है देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी मैं चेक करता हूँ तो सेलिंग साइड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लग रहा है नीचे की तरफ, और आरएसआई भी यहाँ से 60 की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है। तो लाइक सारी चीज़ों को अगर देखें तो फेडरल बैंक मेरे लिए शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। सो लाइक दिस इज़ फेडरल बैंक फॉर यू। ये सारे लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में ही आप ट्रेड कर सकते हो। अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं है डेरिवेटिव को ट्रेड करने के लिए, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस समय एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने के लिए
हमें मिल सकते हैं। आई एम एक्चुअली कीपिंग वॉच ऑन दोज चार्ट्स। मैं कुछ उसमें से आपके साथ शेयर भी करूंगा इन कमिंग डेज। लेकिन आपको निराश नहीं होना है कि मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगी तब आपको ट्रेड करना है। फिलहाल के लिए यू जस्ट हैव टू लाइक वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी एंड देन यू कैन एंटर, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंटली जब नीचे में गिर रहा है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी आने वाले समय में। सो होल्ड ऑन टू योर कैपिटल, उसको गवाइएगा मत, जस्ट रिलैक्स। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट की हमेशा साइकिल में चलते रहता है, अप डाउन साइडवेज। तो अभी डाउन जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अप भी जाएगा, लेकिन अब के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर आते हैं आज के तीसरे स्टॉक्स के ऊपर, विच इज़ लाइक द सस्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे मैं इसको काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सस्केंस के लिए मेरी एंट्री होगी 2065 के ऊपर जाता है, देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर। और स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 1%, 2%, 3%, 5%। मैं 5% के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करता हूँ, और ना ही आप कीजिएगा, क्योंकि 5% बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आपका कैपिटल उतना अलाइव करता है तो यू कैन टेक योर डिसीजन। तो यहाँ पे सस्केंस टेक्नोलॉजी में यू कैन सी द ब्यूटीफुल चार्ट, काफ़ी अच्छी तरीके से ये राइज होते हुए, और यहाँ पे यू कैन सी एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा, और इसको ब्रेकआउट होने के बाद ये राइज करके प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहां पे सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके ये राइज होते हुए तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सस्केंस टेक्नोलॉजी, और मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और ऑलरेडी आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे हम सबसे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें आरएसआई इसका अबाउ 60, यानी कि क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। वीकली पे भी आते हैं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और डेली पर भी चेक करता हूँ इतना बेरिश मार्केट में भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। तीनों टाइम फ्रेम ये इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। और यहाँ पे मैं अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं तो यू कैन सी इसने रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो भी क्रॉस करके यहाँ से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और कुछ दिनों से यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बाइंग साइड, अगर आप देखिए जो प्रीवियसली ट्यूसडे का था 12 नवंबर का, वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होने के बाद यहाँ से रैली हमको नजर आ रही है। अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 2065, अगर उसी को क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम में चल रहा है मार्केट, हमेशा इसी तरीके से परफॉर्म करेगा, लाइक कुछ स्टॉक्स नीचे ऊपर, और हमको वो स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें मोमेंटम सबसे ज़्यादा तेज़ है। और जब हम मोमेंटम के साथ ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक परफॉर्म करने के लिए चूज करते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है क्लोज टू, लेकिन ये कभी 100 नहीं होगी। एंड दैट्स द रीजन मैं बार बार कहता हूँ ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस, सो दैट अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है देन यू नीड टू कट दैट ट्रेड एंड सेव योर कैपिटल। सो लाइक यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सस्केंस मुझे पॉजिटिव सिनारियो यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट पर ज़रूर रखिएगा। फिर मैं कुछ आपको दो स्टॉक्स ऐसे यहाँ पे मैं डिस्कस पर करने के लिए लेकर आया हूँ जहाँ पे आपको इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें एसबीआई लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक राइज होने के बाद जो प्रीवियस जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं पर सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। अब मैं बार बार यही कहता हूँ, और आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि मार्केट में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो यही यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक शार्प फॉल होने के बाद जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आरएसआई जो है ऑलमोस्ट लाइक 40 के अराउंड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की ये डाइवर्जेंस की लाइन है, यहाँ पे लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। सो लाइक यहाँ पे मार्केट टर्न हो सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर यहाँ पे हमको अच्छा खासा एक कंफर्मेशन मिलता है, अभी तक मिला नहीं है, वीकली पे अगर मुझे कंफर्मेशन दिखने के लिए मिले तो मैं ज़्यादा पॉजिटिवली इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ आप
को अपने वॉच लिस्ट पे इसको रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे निकालता हूँ, देन यू विल बी अमेज्ड टू सी लाइक ऑल दिस टाइम यहाँ पे ये जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ट्रेंड लाइन से मैंने जो प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसको और इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आता है कि यहाँ पर फिर से सपोर्ट एरिया मेंटेन है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मैं हमेशा वही कहता हूँ कि यहाँ पे कोइंसिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। वी नीड टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी। काफ़ी अच्छा सेटअप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपको यहाँ पे दिखे देन ओनली यू कैन एंटर, लेकिन इसको अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना है। और फिर सेकंड स्टॉक विच आई एम लाइक चेकिंग, जहाँ पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। तो ये जो मैं अपने ट्रेन लाइंस जहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अब देखो ये ट्रेन लाइन कब की है, लाइक 2020 की। 4 साल के बाद भी ये ट्रेन लाइन कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है। यू कैन कंटिन्यूसली से एक बार, दो बार, 3 बार, और यहाँ पे फिर से चौथी बार अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ पे राइज करता है तो हमको इसको डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और ये एरिया यहाँ पे अगर आप देखें जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसी के साथ साथ ये जो आपको रेड कलर का बार देखने के लिए मिल रहा है, ये फिबोनाची का लेवल है और यहीं पे सपोर्ट। सो लाइक, और तीसरी चीज़ अगर यहाँ पे भी आप देखें तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट कर रही कि ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है टाइटन के लिए। अगर यहाँ से प्राइस राइज करना शुरू कर दे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो अभी घाई नहीं करेंगे, हमको चाहिए कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक जिस पे मैं इस पे भी वॉच बना के हूँ वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। ये जो जोन आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। तो इसको मार्क करते हैं ऑरेंज ब्लू कलर से। तो कंसिस्टेंटली यू कैन सी बार बार यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार, दिस इज लाइक चौथी बार ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अभी वही एरिया पे सपोर्ट का काम यहाँ पे वो लेते हुए, अगर यहाँ से मार्केट रिलायंस का राइज होते हुए नजर आता है ऊपर की तरफ, इसको मैं वॉच लिस्ट पे अपना रखूंगा सो दैट अगर अच्छी तरीके से राइज करते हुए कैंडलस्टिक्स दिखे देन ओनली हम यहाँ पे बुलिश रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। क्योंकि आरएसआई काफ़ी ज़्यादा इसका बेरिश चल रहा है विच इज़ लाइक ऑलरेडी वीकली भी 40 के नीचे जा चुका है। तो इसको हम वॉच लिस्ट पे रखेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स आपको ट्रैक करना है, अगर आपको इंप्रूवमेंट लगे देन ओनली हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये था सारा का सारा एनालिसिस। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, प्लीज़ लाइक किए बगैर एग्जिट मत कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी सारा हेल्प मिलता है सो दैट हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।